हेलो। अब हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। जैसे इतिहास क्या है, उसके क्या स्रोत हैं। तो इतिहास के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उन्हें समझो। भारतीय इतिहास के स्रोत, किन किन चीज़ों से हमें इतिहास प्राप्त होता है। तो भारतीय इतिहास के जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं हमारे तीन स्रोत। कितने हैं? तीन। पहला होता है हमारा साहित्यिक स्रोत, फिर विदेशी स्रोत, फिर पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वो हैं जो हमें वेदों पुराणों या फिर कोई धार्मिक किताबें उनसे मिलते हैं। विदेशी स्रोत वो हैं जो विदेशी लोग थे जो हमारे भारत आए और जिन्होंने बुक वगैरह लिखी थी, उनसे कुछ जानकारी मिलती है, उन्हें बोलते हैं हम विदेशी स्रोत। पुरातात्विक स्रोत भी होते हैं, जैसे कोई मंदिर वगैरह है या पुराने कुछ साक्ष्य हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे वेद पुराणों या फिर पुरानी गाथाओं से जुड़ी हुई हैं, तो उसे कहते हैं हम पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत चार हैं। इन चार स्रोतों में धार्मिक कुछ स्रोत हैं, कुछ बौद्ध, कुछ जैन और कुछ धार्मिक निरपेक्ष हैं। ठीक है। इसके बाद हम धार्मिक स्रोत के अंदर जो स्रोत आते हैं जो धार्मिक ग्रंथों से संबंधित बातें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे वेद हैं, तो वेद कितने हैं? चार। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ठीक। वेद हमारे चार होते हैं। पहला वेद ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम ब्राह्मण। तो यज्ञ एवं कर्म कांडों के विधान को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। ठीक है। और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितृणी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और पचविश या गोप्त ब्राह्मण। इसके बाद हम अब देख रहे हैं उपनिषद। तो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को उपनिषद कहा जाता है। ठीक है। जैसे प्राचीन काल में कुछ लोग होते थे, वो गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, उसी के अकॉर्डिंग जो उपनिषद हैं और जो हमें जानकारी गुरु के अकॉर्डिंग मिली है, गुरु के समीप बैठ के, उसे हम कहते हैं उपनिषद। उपनिषद में भारतीय दर्शन का विवरण प्राप्त होता है। नंबर 1 ईश, नंबर 2 कट, नंबर 3 केन, नंबर 4 मुंडक, नंबर 5 मुंडल्य, नंबर 6 तैतरेय, नंबर 7 ऐत्रेय, नंबर 8 छंदोग्य, नंबर 9 ब्राह्मण, बृहदारण्यक आदि। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ और टॉपिक्स। जैसे अगला टॉपिक है हमारा क्या? वेदांग। तो वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। वेदांग हमारे कितने होते हैं? 6। सही है। शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। महाकाव्य कितने होते हैं? 2। महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखा गया है, रामायण वाल्मीकि द्वारा। ठीक है। इसी तरह से सूत्र कितने होते हैं हमारे? 4। कितने सूत्र होते हैं? 4। स्वत्रोण सूत्र, नंबर 2 गृह सूत्र, नंबर 3 धर्म सूत्र, नंबर 4 शुल्क सूत्र। और नंबर 2 बात आई बौद्ध स्रोत, त्रिपिटक होते हैं। बौद्ध स्रोत में त्रिपिटक है, जैसे विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक क्या है? विनय पिटक में बौद्ध धर्मों के नियम बताए गए हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश बताए गए हैं। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया है। अब बात आई हमारी पुराणों की। तो पुराणों की संख्या जो है वो है हमारी 18। कितनी है? 18। बुद्ध चरित, इसके रचयिता महाकवि अश्वघोष हैं। इस ग्रंथ में गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र की जानकारी प्राप्त होती है। पुस्तकें महावंश, दुप्पवंश और मिलिंद पंथ। मिलिंद पंथ इसके तहत नागसेन तथा राजा मिनांडर का वार्तालाप मिलता है और अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है इसमें। ठीक है। इसके बाद अब हम देख जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य में एक चीज़ आती है आगम। आगम के बारे में देखो, जैन ग्रंथों को आगम के नाम से पुकारा गया है। और जो जैन ग्रंथ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जो जैन की बुकें हैं उन्हें। और भद्रबाहु चरित्र, इसके रचयिता हैं हेमचंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है भद्रबाहु चरित्र। इसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र। धर्मनिरपेक्ष स्रोत हैं कुछ, जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, इन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अष्टाध्यायी इसके लेखक हैं पाणिनि। मुद्रा राक्षस इसके लेखक हैं विशाखदत्त। महाभाष्य इसके लेखक हैं पतंजलि। और हर्षचरित इसके लेखक है बाणभट्ट। इससे भी हमें पुराने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। राजतंगनी इसके लेखक कौन है? कल्लण। ठीक है। इसी तरह से अब हम देखेंगे कालिदास। कालिदास के कुछ इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं या जो ग्रंथ हैं उन्हें देखें। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंशम, पुष्पबाण, ऋतुसंहार, कर्पू मंजरी, कु ये है हमारा
करपू मंजरी, और फिर है सेतु काव्य, उत्तर कालामृत आदि। विदेशी स्रोत यूनानी लेखक थे, उन्होंने भी कुछ बुकें लिखी थी, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। जैसे हेरोडोटस है, यह यूनान का निवासी था, इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। और मेगास्थनीज है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। क्या है? इंडिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसने इस पुस्तक में भारत की संस्था में तथा कृषि के बारे में व्यापक प्रकाश डाला है। और इसके बाद है प्लिनी, इसकी जो बुक है उसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। राखी गढ़ी, यह स्थल हरियाणा के हिसार के जिले में स्थित है। कौन सा? राखी गढ़ी। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में एक है। ठीक। इसके बाद अब हम देखेंगे रोपड़ के बारे में। रोपड़ क्या है? तो रोपड़ भी एक जगह है। यह स्थल पंजाब राज्य में सतलज नदी पर स्थित है और इसके साक्ष्य तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की क्या है? भाया घाह मिली है। मतलब कुत्ते को दफनाने की जो घाह होती है वो मिली है। ठीक है। सुतकांगे डोर, यह स्थल बलूचिस्तान दास नदी पर स्थित है। यहाँ से मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, राख से भरा स्थल, मनुष्य की हड्डियाँ आदि मिली हैं। और कुछ स्थान है उनके खोजकर्ता हैं, जैसे इतिहास के बारे में जिन्होंने जानकारी दी है, कुछ लोग थे इन्होंने इतिहास के बारे में बताया। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। चनूदड़ो की खोज की थी NG मजूमदार ने 1931 ईस्वी में। लोथल की खोज की थी SR राव ने 1955 ईस्वी में। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में। बनमाली की खोज की थी RS बिष्ट ने 1974 ईस्वी में। धौलीबीरा की खोज की थी JP जोशी ने 1990 से 1991 के बीच में। रोपड़ की खोज की थी BB लाल ने 1933 से 1956 के बीच में। सुतकांगे डोर की खोज की थी RL स्टाइन ने 1927 से 1962 के बीच में। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय होता था। कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सिंधु घाटी निवासियों के द्वारा किया गया था। ठीक है। कुछ और पॉइंट हमारे वो भी समझ लेते हैं। जैसे इस सिंधु घाटी सभ्यता के काल में प्रमुख खेल पासा होता था। सिंधु की मोहरें सैल खड़ी की होती थी और सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बैल का निशान होता था। क्या होता था? बैल का निशान। अब इसके बाद देखेंगे सड़कें। सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थीं वो पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मुख्य मार्ग की चौड़ाई होती थी 9.15 मीटर। डालियों की चौड़ाई होती थी 3 मीटर लगभग। सिंधु घाटी सभ्यता में तौल के लिए 16 या उसके आवर्तिका का प्रयोग किया जाता। लगभग 16 के लगभग में कोई चीज़ होती तो उसकी आवर्तिका का प्रयोग किया जाता था। सही है। 16 के दुगने 32, 320, 640, 12,800, मतलब उसी के अकॉर्डिंग जो मल्टीपल है उसी चीज़ का प्रयोग करते थे। वजन मापने का बाट घनाकार, बेलनाकार तथा शंक्वाकार होते थे। ठीक है। जो बाट तो अभी भी यूज होते थे थोड़े दिन पहले। इसके बाद अब पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता में हमारे जो पॉइंट हैं वो 2 पॉइंट बनने हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो तिथि बताएगी वो बताएगी उसकी 1500 BC से 1000 BC के बीच में। और उत्तर वैदिक काल की जो तिथि बताएगी वो बताएगी 1000 से 600 BC के बीच में। ऋग्वैदिक काल, आर्यों की उत्पत्ति। मैक्स मूलर मध्य एशिया से आए थे। इसने कहा था कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। और बाल गंगा तिलक ने कहा था कि इनकी उत्पत्ति हुई थी उत्तरी ध्रुव से। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि ये तिब्बत से आए थे। और माइलस महोदय ने कहा था हंगरी से आए। और प्रोफेसर पेंका ने कहा जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे आर्य। इसके बाद देखते हैं वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अब जो वेद है उनका जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। मूलतः वेद एक ही था, कालांतर में व्यास के द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया जिन्हें संहिताएं कहते हैं। जैसे ऋग्वेद, ये प्रथम मंत्र है, प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। यजुर्वेद यज्ञ के मंत्र हैं इसमें, और इसमें ऋग्वेद में प्रार्थना मंत्र हैं। सामवेद में गायन संगीत का जनक कहा जाता है इसे। अथर्ववेद औषधि का मंत्र है। और वेद सनातन धर्म की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। यह विश्व की सबसे पुरानी ग्रंथियाँ हैं। ठीक है। मतलब विश्व में सबसे प्राचीन अगर कोई ग्रंथ है तो उन्हें वेद माना जाता है। इन्हें संसार का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और इसमें ऋचाएँ 10,580 हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोबारा देख लो। ऋग्वेद में जो मंडल हैं वो 10 हैं,
सूक्त हैं 1028 और ऋचाएँ 10,580। उसके बाद देखेंगे हम ऋग्वेद के बारे में कुछ पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट, उन्हें भी देख लो। जैसे ऋग्वेद के बारे में ऋग्वेद के अधिकांश भाग में देवताओं की स्तुति परत यानी ऋचाएँ मौजूद हैं। इसमें क्या है, देवताओं की स्तुति प्रार्थना के बारे में बातें बताई। ऋग्वेद में गोत्र, शूद्र तथा वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, यानी कि गोत्र, शूद्र तथा वर्ण जाति व्यवस्था का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है जिसके रचयिता हैं विश्वामित्र। ठीक है। ऋग्वेद के दो भाग हैं, अष्टम क्रम और मंडल क्रम। अष्टक्रम और मंडल क्रम। अष्टक्रम का संपूर्ण ग्रंथ 8 अष्टकों में विभाजित है। प्रत्येक अष्टक 8 अध्याय में विभाजित है। ठीक है, 8 अष्टकें और प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय, मतलब टोटल 64 पार्ट हैं इसके। मंडल क्रम, इस क्रम में समस्त ग्रंथ 10 मंडल में विभाजित हैं और 10वें मंडल में 85 अनुवाद तथा 1028 सूक्त हैं। अब 10वें मंडल के 85 अनुवाद 1028 सूक्त हैं। प्रथम मंडल में मेधा तिथि है और दूसरे मंडल में जो है वो है हमारा क्या, ग्रथ मद। तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र को समर्पित है। चौथा मंडल वामदेव को, पंचम अत्रि को, छठा भारद्वाज, सातवां वशिष्ठ को, आठवां अंगरस या हमारे जो हैं कण्व कहते हैं, नौवां सोम देवता को और 10वां बिमदा को। अब इसके बाद ऋग्वेद के दूसरे व 7वें मंडल की ऋचाएँ सर्वाधिक प्राचीन है, यानी दूसरे और 7वें मंडल की ऋचाएँ, जबकि पहला मंडल अंत में जोड़ा गया है। और जो पहला मंडल है वो क्या, अंत में जोड़ा गया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऐत्रेय है। सही है। तो ऋग्वेद में जो था क्या क्या चीज़ है उसके बारे में देख लो। ऋग्वेद के आर्यों का अध्ययन जंगल के शांत वातावरण में ही किया गया था। सही है। आर्य जो थे वो जंगल के शांत वातावरण में रहते थे या फिर उनका निवास स्थान था। उनके बारे में जानकारी मिलती है, वो बोलती है जंगल के वातावरण की से रिलेटेड। इन ग्रंथों में आत्मा परमात्मा के संबंध में विवेचना की गई। ऐत्रेय आर्य और कौशिकी आर्य, दो तरह के आर्य बताएं, ऐत्रेय आर्य और कौशिकी आर्य। ऋग्वेद के उपनिषद हैं ऐत्रेय उपनिषद और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम सामवेद। इस वेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद संहिता से ली गई हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड हैं। सामवेद को संगीत शास्त्र का आदि ग्रंथ मानता है, मतलब संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। सामवेद के ब्राह्मण हैं पंचमित्र ब्राह्मण, जैन मित्र ब्राह्मण और साधिशक ब्राह्मण। सामवेद के आर्य तबलकर आर्य और छंदोदय आर्य। अब उन उपनिषद कौन से, छंदोदय, जैन मिस और केन आदि। सामवेद को उपवेद गंधर्व वेद कहा जाता है। अब उसके बाद कुछ और पॉइंट हैं वो भी देख लो, इम्पोर्टेंट हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे इस वेद में क्या है, यक्षों कर्म और कांडों का विधान है। किस वेद में, यजुर्वेद में। इसमें ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण कहा गया है और आर्य को कहा गया है क्या, कुंठ आर्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। उपनिषद में मुंडक ईश्वास्यो उपनिषद और मुंडक प्रश्न उपनिषद। सही है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। अथर्ववेद के बारे में, इसका निर्माण सबसे बाद में किया गया। इसमें औषधियों तथा जादू टोनों के बारे में लिखा है। ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण और उपवेद है स्थापत्य वेद। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति पुरोहित कहलाता है। अब इसके बाद देखेंगे सत्यमेव जयते, ये लिया गया मुंडकोपनिषद से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया, मुंडकोपनिषद से। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेद तरई के नाम से जाना जाता है। प्रमुख देवता पृथ्वी के देवता पृथ्वी, सोम, अग्नि तथा बृहस्पति। आकाश के देवता विष्णु, मित्र, वरुण, पुष्पन, अश्वन और सूर्य। अंतरिक्ष के देवता वायु, रुद्र, वात, पर्जन्य और इंद्र इन्हें पुरंदर, विश्व के स्वामी, आर्यों के युद्ध के नेता, वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता है। किसमें जाना जाता है, सही है, ये बात कही गई है किसमें, वेदों के अनुसार। अब उसके बाद देखेंगे हम आर्यों के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में। इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में कहते हैं कि भारत में आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव
स्थान पर बसी थी। ठीक है, कोई स्थान है सप्तस्यंदव, सिंधु नदी के किनारे है, इसीलिए इसे कहते हैं सप्तस्यंदव स्थान। यहाँ पर बसी थी। और सप्तस्यंदव का अर्थ है 7 नदियों का देश। अब 7 नदियाँ कौन कौन सी? ये देखो, शतुद्री को सतलज कहते हैं, बिपाशा को ब्यास कहते हैं, पहले परसुनी कहते थे अब कहते हैं रावी, पहले अस्किनी कहते थे अब कहते हैं चिनाब, वितस्ता का झेलम, और सरस्वती और घग्गर तो अभी भी की सरस्वती और घग्गर के नाम से ही हैं। ठीक है। अब ब्रह्मवर्त क्षेत्र, सतलज और यमुना, इसे वेदों में क्या गया है? ब्रह्मवर्त क्षेत्र, जो अब है सतलज यमुना का क्षेत्र। अब राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से देखें हम तो ऋग्वैदिक काल की शुरुआत में बड़े बड़े जो राजतंत्र नहीं थे। ऋग्वैदिक काल की शुरुआत में बड़े बड़े राजतंत्र नहीं थे, बल्कि कबीलों के द्वारा शासन चलता था। ऋग्वेद के काल के प्रारंभ में राजा समिति के द्वारा चुना जाता था, बाद में राजा का पद अनुवांशिक हो गया और धीरे धीरे समय बदलते गया और राजा का पद कैसा हो गया? अनुवांशिक। ऋग्वेद काल में गांव का भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता था। कई परिवार गायों को साथ में लेकर जीवन व्यतीत करते थे। ठीक। ऋग्वैदिक काल के अंत में कृषि के प्रारंभ होने के साथ साथ लोगों की स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। अब लोगों ने खेती के साथ साथ क्या कर दिया कि ऋग्वैदिक काल के अंत में अपनी खेती के साथ साथ वो स्थायी निवास करने लगे। ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी प्रजाति